हेलो एवरीवन। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन 1984 राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस, स्पोक्स with the then Prime Minister of India, Indira Gandhi. When she asked him, "How does India look from space?" he replied, "सारे जहां से अच्छा, better than the whole world." This is the title of a well-known poem of the early 20th century. देखो, जो हमारे फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे वो कौन थे? इंडिया की तरफ से जाने वाले वो थे राकेश शर्मा, जो कि कब गए थे? 1984 में गए थे। जब वो वापस आए और हमारी जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, जो कि इंदिरा गांधी थी, जब उन्होंने पूछा उनसे कि हमारा जो स्पेस, मतलब जो हमारी अर्थ है वो स्पेस से कैसे दिखती है, तो उनका क्या रिप्लाई था कि सारे जहां से अच्छा, मतलब कि सबसे अच्छा। ठीक, बेटर देन होल वर्ल्ड, सारी दुनिया, जितना होल वर्ल्ड है सारी दुनिया से अच्छा दिखता है। ठीक, तो यही क्या है? एक वेल नोन पोएम जो 20th सेंचुरी में लिखी गई थी, उसका टाइटल है। ठीक, स्टार्ट करते हैं आगे। As you go through this chapter, remember to refer periodically to the physical map. जैसे जैसे हम इस आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल मैप के भी हेल्प लेंगे, ताकि हम अपनी चीज़ों को और इजीली और बेटर तरीके से समझ सकें। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हम सबको पता है कि जो हमारे इंडिया है वो क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। और एशिया का पार्ट है, हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा, क्लास 6 में जो थे उसमें जाना था कि इंडिया क्या है? एशिया का पार्ट है। अलॉन्ग विद दिस, अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स, जैसे कि जो हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं? पाकिस्तान हमारा नेबर है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब क्या है? हमारे नेबर्स है। इट फॉर्म्स अ रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यही क्या करते हैं? एक रीजन को फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अब हम इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं? देखो क्यों, क्योंकि ये एक एशिया का पार्ट है, इसीलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं। Often, for the purpose of discussion, we refer to 5 regions: the Great Mountain Zone, the plains of the Ganga and the Indus, the desert region, and the southern peninsula and the Icelands. In this chapter, we will fly over these zones, providing you with the bird's eye view of these features and offering glimpses of what things looks like in close up to some of these places. It would be difficult to go into all this detail at this stage, since you will soon see India as a large and diverse. देखिए, यहाँ से हमारा जो चैप्टर है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले कि हमें इससे ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें हमें दिया गया है कि हम इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले, जैसे कि माउंटेन जोन हो गए, प्लेन्स हो गए, जो कि गंगा इंडस वैली, इंडस के आसपास के रीजन्स हो गए, डेजर्ट रीजन क्या है, और साउथर्न पेनिनसुला जो है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे जानने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। द हिमालयन माउंटेन रेंज stands as a natural barrier in north, while the third desert and the Arabian Sea mark its western limits. देखो, जो हमारा हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन की जो रेंज है वो क्या है? एक नेचुरल बैरियर है। ठीक, कहाँ, किस तरफ? साउथ की तरफ, सॉरी नॉर्थ की तरफ। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे नीचे जैसे जैसे हम लोग आते जाएंगे, ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे क्या है? यहाँ हमारे यहाँ क्या है? हमारे हिमालय है। तो ये क्या? एक नेचुरल बैरियर है। कहाँ? नॉर्थ की तरफ से। जो थर्ड डेजर्ट है, जो कहाँ है? सॉरी, राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है, इस टाइप, इस तरफ। यहाँ पे क्या है? थर्ड डेजर्ट है। ऐसी अरेबियन सी है, ये क्या है? वेस्टर्न लिमिट्स को, मतलब जो हमारे बाउंड्रीज हो उनको एक तरीके से एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक, टू द साउथ द इंडियन ओशियन एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री। तो ये सब क्या करते हैं? हमारी नेचुरल बाउंड्रीज है। ये देखो, जब हम लोग नीचे साउथ का एरिया देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, जब हम लोग नीचे साउथ का एरिया देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ अरेबियन सी है, नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है। ठीक, यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशियन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो ये क्या है? ये हमारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं। ठीक, these geographical features create a separation between India and the rest of the continents, and
have played a crucial role in the shaping India's climate, culture and history। और इसी की वजह से जो हमारे इंडिया है बहुत सारी डाइवर्स तरीके के क्या है वहाँ पर कल्चर है, उसकी अलग हिस्ट्री और क्लाइमेट अलग अलग तरीके से पाया जाता है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। Let us now journey together from the Himalayas to the Iceland in the Indian Ocean and onwards to the east of India। The diverse colors on the map already gives us a sense of geographical diversity। Familiarize yourself with the legend on the map। The different colors indicates the altitude। हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है पहला टॉपिक हमारा द हिमालयास। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप, इट इज लाइक अ मैसिव वॉल। अगर हम लोग क्या करेंगे, हिमालयन रेंज को देखेंगे मैप पर, तो एक तरीके से कैसी लगेगी, एक मैसिव वॉल की तरह लगेगी। ठीक, किस टाइप से लगेगी, एक मैसिव वॉल की तरह। फ्रॉम द लेजेंड you can guess the altitude at different points of the Himalayas। और अगर हम लोग किससे कहाँ से देखें, अगर हम लोग लेजेंड से देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, काफी डिफरेंट पॉइंट्स देख सकते हैं हिमालयास के। ठीक, ये देखिए, ये है एक सैटेलाइट इमेज है हिमालयन रेंज की, यहाँ पे दिया ना, दीज आर सैटेलाइट इमेज ऑफ हिमालयन रेंज। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज note that the length of the range is about 2500 किलोमीटर। तो ये जो हमारा ये क्या है, ये हमें हिमालय की सैटेलाइट इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों हिमालय की सैटेलाइट रेंज दिखाई गई और इसका रेंज ये आप उसको रेंज याद रखेंगे इसका, ये कितना है 2500 किलोमीटर, मतलब इतने एरिया में ये फैली हुई है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। In the summer, the snow on the mountains melts and feeds major rivers such as Ganga, Indus and Brahmaputra। जब गर्मियाँ होती है तो क्या होती है, जो माउंटेन पर जो स्नो होती है, हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में जाना था, उसमें क्या था, एल्टीट्यूड, और मतलब एल्टीट्यूड देखा था। एल्टीट्यूड क्या होता है, सी लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होती है, जितनी ज़्यादा अगर हमारे जो हिमालय अगर वो ज़्यादा उनकी हाइट होगी तो क्या होगा, वहाँ पे स्नो जमा हो जाएगी। कुछ अगर छोटे हिमालयाज है तो उनकी जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, लेकिन पर काफी जब बड़े हिमालयाज है तो उनकी क्या होती है, स्नो मेल्ट नहीं होती। तो ये कौन से हिमालयाज की बात कर रही है, जो हमारे मतलब जिनका एल्टीट्यूड क्या है, कम है, ऐसे हिमालयाज की बात कर रहा है जिनकी आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और हम उसके जो आइस मेल्ट होकर कहाँ जाती है, वो रिवर में जाती है। जैसे कि रिवर के कुछ नाम दिए गए, गंगा हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र। These rivers and their tributaries provide water for drinking। और इसी रिवर की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, इनसे हमें पानी मिलता है, किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, फार्मिंग के लिए एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए। कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ पीपल को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। सिंस द हिमालयाज आर समथिंग कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। और इसी वजह से हिमालयाज को क्या कहा जाता है, वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर्स एंड belief system। The mountains themselves are considered sacred and the temples and monarchies have been built within them, attracting monks and spiritual speakers from around the world who come to pray and meditate। अब देखो जो माउंटेन्स हैं वो कैसे लगते हैं, तो स्केयर्ड लगते हैं, थोड़े डरावने भी लगते हैं, हाँ, लेकिन पर वहाँ पे क्या टेम्पल्स बने हुए हैं, मोनार्कीज बनी हुई है, जिसके वहाँ पे क्या बनी हुई, जो क्या करती है, मोंक्स को अट्रैक्ट करती हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, जो वहाँ पे किस लिए आते हैं, प्रे करने के लिए और मेडिटेट करने के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार, डू नॉट मिस आउट को। द भागीरथी रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जो भागीरथी रिवर है वो क्या है, एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमुख से, मतलब कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमुख को, जिसको हम लोग बोलते हैं काउज माउथ। और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इट इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडियन हिमालयाज। अब ये जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर क्या है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडियन हिमालयाज का। इट इज कंसिडर स्केयर्ड एंड अट्रैक्ट मैनी पिलग्रिम्स। ये क्या है, ये एक स्केयर्ड प्लेस है, मतलब स्केयर्ड लगता है ये, और क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मैनी पिलग्रिम्स को। और गोमुख इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। गोमुख किसके लिए पॉपुलर है, अपने ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के लिए। Next time you see the Ganga, remember its journey begin here।
तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये गोमुख हमें दिखाया, मतलब ये जो ये क्या है, ये गोमुख है, ये क्या है, गोमुख है। आगे बढ़ते हैं। हाउ द हिमालयाज आर फॉर्म, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो हिमालयाज हैं वो बने कैसे हैं। A long time ago, India was a part of much bigger landmass called Gondwana. देखो कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल भी नहीं, बहुत पहले का समय है, क्या हुआ था, जो इंडिया था वो एक बहुत बिगर लैंडमास का पार्ट था, जिसका नाम, जो लैंडमास का क्या नाम था, गोंडवाना। वेयर इट इज नेबर वॉज अफ्रीका। अब जहां पर उसका नेबर क्या था, अफ्रीका था। मतलब हमारा जो इंडिया है वो किसका पार्ट था, वो गोंडवाना का पार्ट था, और गोंडवाना किसका नेबर था, अफ्रीका का पार्ट था। एट सम पॉइंट इट ब्रेक्स अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये क्या हुआ, वहां से टूट गया, ब्रेक हो गया, और वहां से क्या करने लगा, स्लोली मूव करने लगा नॉर्थ की तरफ। ठीक, अफ्रीका हमें पता है किस तरफ है, नीचे तरफ है। तो यहाँ पे ये क्या था, गोंडवाना का पार्ट था। जब ये टूटा तो यहाँ से ये नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो, अब देखो हमें टाइम दे दिया गया यहाँ पे, 50 मिलियन ईयर्स अगो इट रीचेज द लैंडमास ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया, मैंने आपको बताया था यूरेशिया क्या, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, इट रीचेज द लैंडमास ऑफ यूरेशिया। मैंने आपको यूरेशिया बताया था, यूरेशिया किससे बना है, यूरोप और एशिया से मिलकर बना है, और उससे क्या हुआ, कोलाइड हो गया। As India pushes against Eurasia, the landmass between them crumbled and rose up, just like how a carpet wrinkled when you push it. तो देखो इससे क्या हुआ, जैसे ही वो क्या यहाँ से अफ्रीका से चला और ये किसकी तरफ बढ़ने लगा, ये नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। जब नॉर्थ में पहुंचा तो वो वहां पे यूरेशिया से टकराया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो लैंड था, एरिया, वो क्रम्बल करने लगा और थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगा। रोजअप का मतलब हो गया ऊपर बढ़ने लगा। जैसे कि हम लोग कोई कारपेट होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, रिंकल्ड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर होने लगता है। ऐसे ही क्या हुआ, डेट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स आर फॉर्म। और ऐसे ही क्या हुआ, हमारे जो हिमालयाज हैं वो फॉर्म हुए। देखो नीचे यहाँ पर ये वाला अगर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो फिगर दिया हुआ हमको, इससे पहले यहाँ पर होगा क्या, अफ्रीका। यहाँ पे अफ्रीका, जो अफ्रीका से यहाँ से ये टूट कर चला और किसकी तरफ बढ़ने लगा, नॉर्थ की तरफ। और जब ये जैसे ही नॉर्थ की तरफ बढ़ा, ये यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो एरिया था, वहां पर ये जाके टकराया। जैसे ही टकराया क्या हुआ, एक कोलिजन हुआ, और उसकी वजह से हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो इंडिया है अभी भी अपने आप को पुश कर रहा है एशिया की तरफ, जो लेकिन पर बहुत स्लोली कर रहा है। अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, मतलब कि हर साल में 5 सेंटीमीटर वो क्या करता है, अपने आप को एशिया की तरफ पुश करता है, विच इज मच स्लोअर देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रो। जैसे कि, और इसमें बताया गया है कि ये जो बहुत इतना धीमी स्पीड से मतलब पुश कर रहा है कि जैसे जो हमारे हेयर्स हैं वो उससे ज़्यादा स्पीड में ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा इंडिया है, मतलब जो रीजन है वो जो किसकी तरफ पुश कर रहा है, अपने आप को एशिया की तरफ। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। और इसका मतलब क्या है, जो हमारे हिमालयाज हैं वो अभी भी और टॉलर बढ़ते जा रहे हैं, जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर। ठीक, about 5 millimeters, but over a millennium that adds up to 5 meters. तो हम लोगों ने ये जाना कि हिमालयस का फॉर्मेशन क्या कैसे हुआ था, और अभी भी एग्जिस्टिंग, मतलब इन प्रेजेंट भी वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एशिया की तरफ पुश कर रहे हैं। वो मतलब अगर हम लोग ईयर वाइज देखें, ऑन एन एवरेज वो क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर अपने आप को हर साल एशिया की तरफ पुश करता है। देखो ये दिया है हमको फोल्डेड लेयर ऑफ हिमालयस रॉक, हिमालयन रॉक की फोल्डेड लेयर दे रखी है। ठीक, नेक्स्ट आते देखिए, द हिमालयस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। जो हिमालयाज हैं हम उसको 3 रेंजेस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक, जो पहली देखो, पहली है हिमाद्री, जिसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेटर हिमालयास, are the highest and the most rugged part of the range, home to towering peaks like Mount Everest and Kanchenjunga. This region remains snow-covered throughout the year. Life here is tough, and there are not many human settlements. जो हमारा पहला रेंज है उसको हम बोलते हैं हिमाद्री। ठीक, जो हमारा पहला रेंज है उसको हम बोलते हैं हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालयास भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये एक हाईएस्ट पीक है और मोस्ट रग्ड पार्ट है इस रेंज का।
यहाँ पर क्या है, ये एक टावरिंग पीक, ये क्या है, एक टावरिंग पीक है। जैसे कि यहाँ पर बहुत माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, मतलब जो हिमालयास का सबसे हाईएस्ट टॉपेस्ट पॉइंट है, कंचनजंगा है। ये जो एरिया है ये पूरे साल भर किससे कवर रहता है, स्नो से कवर रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड है वो सी लेवल से बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से वहां पर क्या है, स्नो पड़ती है तो वो मेल्ट नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या रहता है, ये पूरे साल भर स्नो से कवर रहता है। और यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा टफ है, और ह्यूमन सेटलमेंट भी वहां पर कम देखा गया है। इसके बाद देखिए सेकंड, ये हो गया हमारे फर्स्ट रेंज। सेकंड रेंज है द हिमाचल, जिसको हम लोग लोअर हिमालयास के नाम से भी जानते हैं। देखो क्या नाम है, हिमाचल, या फिर इसको हम लोग लोअर हिमालयास भी बोलते हैं। लाइज साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयास एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट अलोइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन। जो हिमाचल है वो कहाँ है, वो हिमाद्री के नीचे, मतलब देखो साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय दिया गया, मतलब कि अगर हमारा हिमाद्री इस तरफ है तो इसके नीचे साउथ में क्या है, हमारा हिमाचल है। साउथ हो गया, साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय, मतलब इसके नीचे हो गया। और यहाँ पे क्या है, एक मॉडरेट क्लाइमेट है। यहाँ पर क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है। यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी भी देखी गई है, और ह्यूमन हैबिटेशन में, मतलब यहाँ पर पीपल जो है वो वहाँ पर रह रहे हैं। पॉपुलेशन हिल स्टेशन सच एज नैनीताल, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, और शिमला हिमाचल प्रदेश एंड मसूरी उत्तराखंड आर लोकेटेड इन दिस रीजन। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉपुलर हिल स्टेशन बताए गए हैं, जो कि कौन कौन से हैं। नैनीताल बताया, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। शिमला हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी उत्तराखंड में। ये सारे जो रीजन है आपने कभी ना कभी इनका नाम सुना होगा, तो ये सब कहाँ, ये हिमाचल रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए जो थर्ड रेंज है वो है शिवालिक। द शिवालिक हिल्स और द आउटर हिमालयास, इसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयास। forms the outermost and the lowest range, consisting of rolling hills and dense forest. These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains, also called the northern plains. अब देखो सबसे पहले जाना हमने, ये हिमाद्री है, इसके नीचे हिमाचल, और इसके नीचे क्या है, इसी के नीचे है शिवालिक। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयास भी बोलते हैं। देखो ये होता है ग्रेटर हिमालयास, ये है लोअर हिमालय, और ये है क्या, आउटर हिमालयास। यहाँ पे क्या, यहाँ पर क्या है, देखो इसका जो मोस्ट, ये जो है यहाँ पे रोलिंग हिल्स पाई जाती हैं। ये क्या है, रोलिंग हिल्स है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। और ये जो फुट हिल्स है, यहाँ पर रिच वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे ट्रांजिशन जोन है, जो कि हिमालय और गंगेटिक प्लेन्स हैं। जो ट्रांजैक्शन जोन है, यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन जोन है जो हिमालय और गंगेटिक प्लेन के बीच में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे काफी सारी हमें बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस दी गई हैं। ये आप लोग एक बार देख सकते हैं खुद से क्या क्या दिया गया। नेक्स्ट हम आते हैं द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने हॉट डेजर्ट सुना है, जो थार डेजर्ट है हमारे इंडिया का। अब हम लोग जानेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, जो कहाँ पर है, जो कि है लद्दाख में। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। अगर हम लोग कभी डेजर्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि वो बहुत मतलब हॉट एरिया होगा, ठीक। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट, लेकिन पर क्या है, वहां पर कुछ कोल्ड डेजर्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड वी हैव वन इन इंडिया, ऐसा ही क्या है, एक हमारे इंडिया में भी है, जो कि कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है, वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। देखो जो हमारा लद्दाख है वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, जहां पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द लैंडस्केप इज रग्ड। यहाँ पे क्या है, बहुत कम बारिश होती है, और इसका लैंडस्केप कैसा है, रग्ड है, विद रॉकी टेरेन्स, डीप वैलीज एंड लेक्स सच एज पैनगोंग टोसो। आप एक बार प्रोनाउंसिएशन इसका चेक कर लीजिएगा, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। टोसो मतलब होता है लेक्स, ठीक। द टेरिन हेयर रिसेम्बल्स दैट ऑफ द मून्स, हैंस इट इज कॉल्ड मूनलैंड। जो यहाँ पे टेरिन्स है, जहाँ पे ये जो टेरिन है, यहाँ पे क्या होता है, रिसेम्बल्स दैट ऑफ द मून, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मूनलैंड बोला जाता है। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरिन as we saw earlier by the fact that the mountains are folded
when the Indian landmass collide with Eurasia. This folded portion was part of ocean, and so the rock of this area are made largely of sand and clay. देखो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम लोग इसको समझते हैं मतलब दिया क्या है. देखो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग ने जाना था क्या, जो जियोलॉजिस्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन कैसे हुआ इन सब का. जैसे कि हम लोग ने पहले जाना था एज वी ऑल्सो अर्लियर, क्या जो माउंटेन रेंजेस हैं वो कैसे हैं, फोल्डेड हैं. और क्या है, जो इंडियन लैंडमास था हमारा जब किससे कोलाइड हुआ था, यूरेशिया से कोलाइड हुआ था, तब हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था. और ये जो फोल्डेड पोर्शन है ये क्या है, ये पार्ट है ओशियन का और ऐसे ही रॉक का. ठीक, और मतलब ये जो पार्ट है वो कैसा है, ओशियंस का. ये जो है, ये जो प्रोपोर्शन है, पूरा फोल्डेड पोर्शन जो है ये पार्ट है ओशियन का. और यहाँ पे जो रॉक्स हैं, जो इस एरिया में जो रॉक्स पाए जाते हैं मेनली कैसी होती हैं, लार्ज ऑफ सैंड एंड क्लेज. तो यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती है वो सैंड और क्लेज की मोस्टली पाई जाती है. Winds and rains have eroded the mountain into the shapes you see in the paragraph. अब यहाँ पे जो winds और mountains है ये क्या कर चुके हैं, erode कर चुकी है mountains को उनके shape में. Despite the harsh condition, Ladakh is home to unique wildlife like snow leopard, ibex and the Tibetan antelopes. लेकिन इसके बावजूद जो हमारा लद्दाख है वो इतना कोल्ड एरिया, उसके बावजूद भी क्या कुछ यूनिक वाइल्ड लाइफ हैं जो वहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया, आइबेक्स हो गया और तिब्बतन एंटीलोप्स हो गया. इसके बाद देखो द लद्दाखी पीपल्स लेड अ सिंपल लाइफ. द रीजन इज नोन फॉर इट्स एंशियंट मोनेस्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल्स सच एज लोसर एंड द हेमीज फेस्टिवल. एक मिनट रुकेंगे. देखो ये जो रीजन है ये किसके लिए जाना जाता है, अपने एंशियंट मोनास्ट्रीज के लिए जाना जाता है. ठीक, कलरफुल जो वहां पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उसके लिए जाना जाता है, जैसे कि लोसर हो गया और हेमीज फेस्टिवल हो गया. अब हम लोग जानते हैं ये सब हम लोग ने जाना किसके बारे में, हिमालयास के बारे में. अब हम लोग आते हैं गंगेटिक प्लेन्स की तरफ. एज वी मूव साउथवर्ड, जैसे कि हम लोग साउथवर्ड बढ़ेंगे हिमालय से, वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स. हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, वास्ट बहुत बड़े और फर्टाइल गंगेटिक प्लेन के पास. दीज प्लेन्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. और ये जो प्लेन्स हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, हमारे हिस्ट्री के और सिविलाइजेशन का. जो हमारे इंडिया के हिस्ट्री और सिविलाइजेशन है, ये जो गंगेटिक प्लेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. These plains are nourished by mighty rivers originated from the Himalayas, providing a virtual lifeline. देखो ये जो पार्ट्स हैं प्लेन्स ये क्या नरिश करते हैं किससे, माइटी रिवर्स के द्वारा, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालयास के. और क्या करती हैं, एक लाइफलाइन प्रोवाइड करती हैं जो कि है वाटर. द गंगा, इंडस and the Brahmaputra river system along with their extensive network of tributaries enrich the soil with minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture. अब जो हमारे रिवर्स है जैसे गंगा हो गई, इंडस होगी, ब्रह्मपुत्र रिवर्स होती हैं, ये क्या करती हैं अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती हैं. इनका बहुत बड़ा एक कनेक्शन मतलब जो है नेटवर्क है जिसमें ये क्या होती है, ये इनरिच है किस चीज में, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं मिनरल्स जो इनकी सॉइल होती है. और ये क्या करती है, इसी वजह से ये मतलब जो इनका आसपास का रीजन होता है वो बहुत फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है. द रिवर्स ब्रिंग्स विद दैम मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल अनेबलिंग अबेंडेंट एग्रीकल्चर. और जो रिवर्स होती है वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, मिनरल्स लेके आती हैं, जो कि क्या करती है सॉइल को, उनकी जो सॉइल की जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देती हैं और जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. द रिवर आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और जो रिवर्स होती हैं वो एक अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. आर लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लाइज इन दीज प्लेन्स. और जो हमारी इंडिया की बहुत लार्ज जो लार्ज पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, इन्हीं प्लेन्स के आसपास रहती है. The flat land of the North Plain are allowed for the development of an elaborate transportation network. अब जो फ्लैट लैंड होती है जो कि कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन में है,
वो हमें अलाउ करती है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए हमें जो फ्लैट लैंड है वो हेल्प करती है। रोड्स एंड रेलवेज नेटवर्क फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड रोड एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और ये जब रोड्स और रेलवेज जब हम बना लेते हैं, जब इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूवमेंट होता है किसका, पीपल्स का और गुड्स का। मतलब हम लोग अपने जो पीपल्स हैं, लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इनकी हेल्प से जा सकते हैं। जो हमारा गुड्स है, जो हमारा सामान है, वो क्या कर सकता है, वो भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एज यू विल सी इन द tapestry of the past chapters, the Ganga and the Brahmaputra and other rivers have been used for the millennium of travels and trade। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, हमारे पास जो चैप्टर्स हम लोग ने पढ़े, कुछ अपनी हमारी जो हिस्ट्री है उससे जानते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं ये पहले से ही ट्रेवल और ट्रेड के लिए यूज की जाती हैं। ये हमें देखो, ये हमें क्या दिया गया, सैटेलाइट इमेज दिया है गंगेटिक प्लेन की। ठीक, ये जो पूरा हमें दिखाया गया ये क्या है, सैटेलाइट इमेज है गंगेटिक प्लेन की। ये अलग अलग हैबिटेट्स दे रखे हैं जो मध्य प्रदेश नेशनल पार्क में है, और ये अलग टाइगर का है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थर्ड डेजर्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक हमारे पास जो हमारे इंडिया में है एक कोल्ड डेजर्ट है जिसका नाम जो कहाँ है, मतलब जो कि लद्दाख है। उसके बाद हम लोग जानते हैं एक हॉट डेजर्ट के बारे में जो कि है थर्ड डेजर्ट राजस्थान में। इफ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे, मतलब जब हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ी थी, यहाँ नॉर्थ साउथ, सॉरी यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, और यहाँ पे क्या है, वेस्ट। जब हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा एरिया, यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया। एज यू मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। जैसे हम लोग वेस्टवर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे एक येलोइश एरिया दिखेगा। दिस एरिया इज द थर्ड डेजर्ट, और यही एरिया क्या है, यही एरिया है थर्ड डेजर्ट। देखो ये वाला जो है ये जो थर्ड डेजर्ट का हमें क्या दिया है, इमेज दे रखी है। व्हाट डू यू सी, अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन डून्स, रेड टेरेन एंड अ वाइड ओपन स्काई। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक गोल्डन डून्स देख रहे हैं, रॉक टेरेन देख रहे हैं, और एक क्या है, वाइड ओपन स्काई है यहाँ पे देखो। तो यही ये जो येलोइश पार्ट हम लोग को दिख रहा है ये क्या है, थर्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट देखिए, sand dunes are formed when the wind shifts and the shapes the sand into hill-like formation. Sometimes these rise as such as 150 meters। और ये जो सैंड ड्यून्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं, जब विंड क्या होती है, शिफ्ट करती है, मतलब मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। यही क्या करती है, शेप करती है हमारे सैंड को, किसमें, हिल लाइक फॉर्मेशन में। और ये जो क्या होते हैं, ये दीज राइजेस एज हाई एज 150 मीटर, और यही कितने ऊंचे तक बढ़ सकते हैं, 150 मीटर्स तक। द थर इज अ वास्ट एरिड रीजन, और जो थर क्या है, वास्ट एक बहुत बड़ा एक एरिड रीजन है। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया, ये जो इसका बहुत ज्यादा मतलब जो मोस्टली एरिया है वो कहाँ पर लाई करता है, ये हमारे इंडिया में लाई करता है। स्पेनिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान, और कहाँ पर है, राजस्थान में, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। The desert act as a natural barrier due to the harsh condition that deter humans and animal movement, including very high daytime temperature and cold night, as well as a lack of access to water। देखो हम लोग पहले जान रहे थे जो हमारा इंडिया का रीजन है, हमारा जो इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है, मतलब यहाँ पे जो पेनिनसुलर रीजन किसको बोलते हैं, ऐसा ही है जो तीनों तरफ से कहाँ से पानी से घिरा हो। यहाँ पे हमारे अरेबियन सी है, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है, और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। ये हमारी नेचुरल बाउंड्रीज है, अभी हम लोग ने जाना था, ये क्या हमारी नेचुरल बाउंड्रीज है जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं हमारे आसपास के रीजन से। ऐसे ही जब हम लोग राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में यहाँ पर है थर्ड डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट क्या करता है, उसका जो टेम्परेचर है वो मतलब जो डे टाइम में और नाइट टाइम में जो उसका टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस एरिया में मूवमेंट बहुत कम होता है। और इसी टाइप से, इसी वजह से जिसकी हार्श कंडीशंस हैं, ये एक क्या करता है, एक नेचुरल बैरियर है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए ये भी क्या है, एक बाउंड्री है, हमारी सेफ्टी बाउंड्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीपल लिविंग इन थर्ड डेजर्ट हैव अडॉप्टेड देयर
way of life to place and what it offers. Food habits, clothing and lifestyle are suited to these harsh condition. अब जो ये लोग जहाँ मतलब राजस्थान के एरिया में रह रहे, जो थर्ड डेजर्ट के एरिया के आसपास रह रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को उस नेचर के अकॉर्डिंग मतलब उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया। वहाँ के जिस टाइप से वहाँ पे फूड कल्चर ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसको वो क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट करे। जैसे कि वहाँ का फूड हैबिट कैसा होना चाहिए, क्लोथिंग कैसे होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी हो रही है, वो उनको सूट करने लगा, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। देखिए अब हम लोग जानते हैं अरावली हिल्स के बारे में। द अरावलीज आर अमंग्स द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो अरावलीज हैं वो क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन है हम पूरे दुनिया में। अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और ये कितनी मतलब अगर इनकी एज देखी जाए तो कितनी है, 2.5 बिलियन ईयर। द रेंज हैज मैनी पीक्स एंड राइड्स। अब ये जो रेंज है इसकी बहुत सारी पीक्स हैं और रिड्स हैं। ऑल्थो इट्स हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट आबू। जो अरावली रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट आबू, और टावर एट अबव 1500 मीटर। और इसकी जो हमें मतलब लेंथ दे रखी है वो कितनी, हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1500 मीटर। मोस्ट ऑफ इट हिल्स आर बिटवीन 300 to 900 मीटर्स हाई। और लेकिन पर जो इसकी मोस्टली जो हिल्स है उनकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 300 से 900 मीटर तक की दे रखी है। लेकिन पर जो माउंट आबू उसकी हाइट कितनी है, 1700 मीटर है। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravalli Hill to Jodhpur in the Thar Desert, a drive into a completely different geography. अब देखो ये हमें बताया गया कि ये अलग चीज है जो फैसिनेट करेगी हम लोग को। क्या, अगर हम लोग ड्राइव करते हैं 4 घंटे 4.5 आवर के लिए, तो हम लोग कहाँ से, अरावली माउंट आबू से नीचे पहुंच सकते हैं थार डेजर्ट तक, जो कि जोधपुर में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। The Aravallis play a vital role in shaping the geography and climate of northwestern India. जो अरावली हिल्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करती हैं किसमें, हमारे शेप करने में, हमारी ज्योग्राफी को और क्लाइमेट को, कहाँ के, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के। वन ऑफ इट मोस्ट इंपॉर्टेंट function is acting as a natural barrier, preventing the third desert from expanding further eastward. You will read more about this later. लेकिन पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, वो एक तरीके से नेचुरल बैरियर की तरह परफॉर्म करना, जो कि थर्ड डेजर्ट को और ज्यादा एक्सपेंड करने से क्या कर रही है, रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है। ठीक, देखिए द अरावलीज रिच इन मिनरल। अब जो हमारी अरावली है, ये अरावलीज जो है वो किस में रिच है, मतलब वहाँ पे क्या क्या चीजें ज्यादा पाई जाती है, मिनरल्स में रिच है, जैसे कि मार्बल हो गए और ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरीज। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीजें मतलब पाई जाती है, मिनरल्स, मार्बल और ग्रेनाइट, जिंक, इसकी वजह से यह क्या करती है, माइनिंग को सपोर्ट करती है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज काफी सेंचुरीज से होती आ रही है। इनफैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशिएंट माइंस एट Jawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. और यही हमें बताया गया कि अगर हम लोग एंशियंट से देखें, एंशियंट टाइम में देखें, हमारे पास एविडेंस है कि जो जवार जो हम लोग को देखा है वो क्या है, 8 सेंचुरी पहले इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट मास्टर था जिसने क्या किया था, जिंक को एक्सट्रैक्ट किया था, उसको जिंक को क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। हिस्टोरिक फॉरेस्ट सच एज चित्तौड़गढ़, जानते हैं, देखो हिस्टोरिकल फॉरेस्ट हमें दिए गए हैं, चित्तौड़गढ़ दिया गया है, कुंभलगढ़ दिया हुआ है, रणथंभौर दिया हुआ है, ये क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर लोकेट करती हैं। अब हम लोग जानते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, हम लोग ने इसके बारे अरावली हिल्स के बारे में भी जाना। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। देखो इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यूज, इंडिया के बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिड एंड द साउथ ऑफ द कंट्री। हाँ, जो इंडिया है उसके बहुत सारे सेवरल प्लेट्यूज हैं। एक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ट्रायंगुलर पेनिनसुलर है, जो कि कहाँ पर है, मिड और साउथ एरिया में। ये देखो यहाँ से ये क्या है, मिड इंडिया हो गया,
नीचे क्या है साउथ हो गया। तो ये पूरा क्या है, ये वाटर बॉडी से कवर है, तो ये हमारा क्या है, एक पेनिनसुलर है। इट इज ऑल्सो वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। Since this region is a peninsular surrounded by water on all three sides by the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean, it is called a peninsular plateau. अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये है जो हमारा इंडिया है, जो नीचे मिड इंडिया मतलब मिड का जो पार्ट है इंडिया का और जो साउथ पार्ट है वो हमारे तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए ये क्या बोला जाता है, इसीलिए हम लोग उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक, द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंज। और ये जो प्लेट्यू है ये किसके यहाँ पे क्या है, बाउंड्रीज हैं, 2 बाउंड्रीज बनी हुई है यहाँ पर, किस किस की है, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट है, ये क्या हमारी बाउंड्रीज हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल। जो वेस्टर्न घाट है, ठीक, ये जो वेस्टर्न घाट है ये क्या है, बहुत टॉलर है और ये क्या है, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक वॉल तरीके से दिखती है, लाइक अ वॉल विद मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन इट्स स्टीप साइड्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो हमारे वेस्टर्न घाट है यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वाटरफॉल्स है जो कि नीचे गिरते हैं, ऑब्वियसली वाटरफॉल नीचे गिरते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग ने वेस्टर्न घाट के बारे में जाना कि जो हमारे वेस्टर्न घाट है वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हैं जो कि वहां पर फ्लो करते हैं, और हम लोग अब नीचे आते हैं कहाँ पर, ईस्टर्न घाट्स पर। द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। और लेकिन देखो अभी वेस्टर्न घाट के बारे में जाना, जो हमारा इंडिया है कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है। अगर हम लोग ईस्टर्न घाट की बात करें इस तरफ, तो ये क्या है, ये छोटे हैं। अभी हम लोगों ने जाना था जो वेस्टर्न घाट है वो टॉलर है, लेकिन पर जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, छोटे हैं, लोअर, और कहीं कहीं से ब्रोकन है, मतलब छोटे छोटे हिल्स में क्या है, ये टूटे हुए हैं। बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाइज द डेक्कन प्लेट्यू। और इन्हीं जो माउंटेन रेंजेस है यहीं पर क्या क्या लाई करता है, डेक्कन प्लेट्यू लाई करता है, जब वास्ट एरिया फॉर फ्लैट लैंड हिल्स। डेक्कन प्लेट्यू मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लैट लैंड एरिया है। ठीक, रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यूज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो हमारी रिवर्स हैं, जैसे कि कौन कौन से रिवर, गोदावरी हो गई, कृष्णा होगी, कावेरी हो गया, यही क्या करती है, इन प्लेट्यूज की तरफ फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट। दीज रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। और यही जो रिवर्स है कौन कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ किस तरफ फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है इन्हीं प्लेट्यूज में। और ये हमारे फार्मिंग के लिए और पानी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये डेंस फॉरेस्ट दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का हम लोगों को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। अब ये जो प्लेट्यूज हैं यहाँ पे बड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फर्टाइल लैंड है, मेकिंग इट अ वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। it tilts is a little to the east, so a few of the rivers in this region flow towards the Bay of Bengal। देखो हम लोग ने अभी जाना था कि जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे, और यहाँ पे कुछ बीच बीच में इनके गैप है, मतलब बीच से ब्रोकन है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ रिवर्स जो होती है वो इन्हीं की हेल्प से बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी ओरिजिनेट हियर। और ऐसे ही जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, मतलब कि जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये सब कहाँ से, यहीं से ओरिजिनेट होती है, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग। और ये वाटर प्रोवाइड करती है किसके लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, कुछ अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है जो कि क्या है, नर्मदा और तापी है। देखो यहाँ ऊपर है हमारी नर्मदा और इसी के नीचे है तापी। ये क्या है, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, मतलब ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। और कुछ जो हमारी रिवर है वो है ईस्ट फ्लोइंग, मतलब कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और महानदी। ये क्या होती है, ये कहाँ गिरती है, सारी की सारी ये गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक, डेंस फॉरेस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज। अब ये जो डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं ये क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इनके घर हैं, जैसे कि संथाल हो गया, गोंड्स हो गए और
बैजिया हो गया, भिल हो गए और कोरकू। ये these tribes have distinct language, tradition and way of life closely connected to the nature। अब ये जो अलग अलग ट्राइब्स पाई जाती हैं, इनकी अलग अपनी लैंग्वेज है, अपने ट्रेडिशंस हैं और अपने तरीके से मतलब वे ऑफ लिविंग लाइफ है, वो किस तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब क्या है, ये कनेक्टेड है हमारे नेचर से। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेट्यूज आर होम टू मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन इंडिया। अब ये जो प्लेट्यूज हैं ये क्या है, बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स के लिए भी हैं। एज रिवर्स फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, these waterfalls not only attract tourists but also helps in hydroelectric power generation and provides water for irrigation। अब ये जो वाटरफॉल्स है केवल टूरिस्ट के लिए फेमस नहीं है, मतलब कि एज अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है, लेकिन पर ये हमें और भी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, मतलब पावर जनरेशन के लिए, और इरीगेशन फैसिलिटी मतलब इरीगेशन के लिए भी हमें हेल्प करते हैं। यहाँ देखिए ये एज यहाँ पे वाटरफॉल दिए गए हैं और ये एज अ पावर हाउस यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन्स। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ्स एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट। अब जो हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है वो किससे बनी हुई है, ये है मतलब ब्यूटीफुल बीचेस हैं, वहाँ पर रॉक क्लिफ्स हैं और लश ग्रीन फॉरेस्ट है। some beaches have golden sand while other have black rocks। अब जो कुछ बीचेस है हमारे मतलब जो एरिया है नदी के किनारे, सी और ओशन के किनारे का जो एरिया है वो कहाँ पर, वहाँ पे कुछ कहीं कहीं तो गोल्डन सॉइल पाई जाती, गोल्डन सैंड पाई जाती है और कहीं कहीं का ब्लैक रॉक्स पाए जाते हैं। सम आइलैंड्स हैव कोरल रीफ, कुछ आइलैंड्स के पास क्या है, कोरल रीफ्स है। मैंने आपको बताया तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं। while other are covered with thick jungle, और कुछ क्या है जंगल जो थिक जंगल से कवर्ड है। India's coast are full of surprises। The Indian coastline is over 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। और जो हमारी इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, 7,500 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक, इतनी बड़ी है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। The western coast of India stretches from Gujarat to Kerala, passing through Maharashtra, Goa and Karnataka। अब जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर के केरला तक। कहाँ कहाँ से पास कर रही है, महाराष्ट्र से, गोवा से और कर्नाटका से। Most river here originate in the Western Ghat and flow swiftly and form estuaries। अब बहुत सारी रिवर्स है वो कहाँ से फ्लो कर ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और वहीं पे क्या करती है, फ्लो करती है और एस्टरीज को फॉर्म करती हैं। द कोस्टलाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर्स कवर्ड क्रीप्स एंड एस्टरीज विद द नर्मदा एंड तापी एस्टरीज बीइंग द लार्जेस्ट। अब यही जो हमारे एरिया है, जो कोस्टलाइन है वो किससे शेप्ड है, एलुवियल डिपॉजिट से, जो कि क्या है, छोटे छोटे रिवर्स हैं, मतलब जो उसकी किसकी वजह से फॉर्म हुई है, जो वहाँ पर रिवर्स है जैसे कि नर्मदा हो गया, तापी हो गई, वो क्या करती है वहाँ पे एस्टरीज को फॉर्म करती है। और इंडिया मतलब नर्मदा और तापी की जो एस्ट्री है वो सबसे लंबी है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग को ये वाला एरिया दिया हुआ है ना, ये क्या है, कोस्ट लाइन्स है। नेक्स्ट आते हैं, the west coast have many important ports and cities। These have been the center of the economic activities of millennia। अब जो हमारी जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पोर्ट्स है, बंदरगाह जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और सिटीज है, वहाँ पे बहुत सारी सिटीज भी है जो कि क्या है, एक सेंटर है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ईस्ट कोस्ट के बारे में। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। जो हमारी ईस्ट कोस्ट है वो कहाँ लाई करते हैं, ईस्टर्न घाट में और बे ऑफ बंगाल में। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक। इट हैज वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर्स डेल्टाज इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे कुछ जो रिवर्स है उनका डेल्टाज भी है, जैसे कि महानदी का हो गया, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है यहाँ पे जैसे कि चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है,
ये कौन कौन से लेक है? चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है, जिसको लगून बोला जाता है। मतलब जो पुलिकट लेक दिया गया, आ लगून which is a body of water separated from larger body of water by a natural barrier। देखो हमें बताया गया लगून क्या होता है, एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो दूसरी वाटर बॉडी से, मतलब या फिर जो लार्जर वाटर बॉडी होती है उससे कैसे सेपरेट होती है? एक नेचुरल बैरियर के थ्रू होती है। अब देखो डेल्टाज आर लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर when it deposits sediments into a larger body of the water such as an ocean, a lake and another river। आप देखो डेल्टास के बारे में दिया है। जो डेल्टास का जो लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं? ये बनते हैं रिवर ऑफ द माउथ, मतलब जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वहां से बनना शुरू होते हैं, और ये काफी सारे सेडिमेंट्स को, मतलब जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं उनको डिपॉजिट करते हैं किसमें? एक लार्जर वाटर बॉडी में। Over times, these sediments build up and forming a triangular or a fan-shaped area. The Godavari, the Krishna, Kaveri, Mahanadi river creates fertile deltas, making the land ideal for farming। अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रायंगुलर या फिर फैन शेप एरिया को बनाते हैं, और इसके बाद दिया गया है जो कृष्णा, गोदावरी और ये जो हमारी नदियां हैं ये क्या करती है? एक फर्टाइल डेल्टा को फॉर्म करती है, जो कि किसके लिए सुटेबल है? हमारे फार्मिंग के लिए। हम लोग जानते हैं इंडियन आइसलैंड्स के बारे में। An Indian islands refers to a group of islands scattered across the Indian Ocean। जो इंडियन आइलैंड्स हैं वो क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहा जाता है, जो कि हमारे इंडियन ओशन के तरह, मतलब इंडियन ओशन में स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, और जो कि और कहाँ है? इंडियन ओशन में है, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी, और यही क्या करते हैं? हमारे इंडिया टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया हैज 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स, और जो हमारे इंडिया है उसके 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स है, जो कि हैं लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं, याद रखने हैं। लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार जो कि है बे ऑफ बंगाल में। These islands have unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs and volcanoes। Several ancient tribes made these islands their homes tens of thousands of years ago। अब यही जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर क्या है? बहुत तरीके की, मतलब यूनिक वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ब्यूटीफुल बीचेस है, कोरल रीफ्स हैं और वैल्कोनोज हैं। और यहाँ पर क्या है? बहुत पहले से एंशिएंट ट्राइब रह रही है, जिनके लिए ये जो आइलैंड्स है ये क्या है? उनके घर है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत किसके बारे में? लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। लक्षद्वीप इज एन आर्कीपेलागो, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड located in an Arabian Sea close to the Malabar coast of Kerala। It is made up of 36 islands made of coral। अब ये जो आइलैंड है वो किसका बना हुआ है? 36 आइलैंड्स का बना हुआ है, जो कि कोरल से बने हुए हैं। Not all islands are inhabited by people। India control a vast marine area allowing for fishing, resources exposure and environmental protection। और ये जो हमारे जो आइलैंड्स हैं वो किसके लिए? जो यहाँ पे क्या है? एक वॉस्ट मरीन एरिया है जो कि हमें फिशिंग के लिए अलाउ करता है, और रिसोर्स एक्सप्लोजर के लिए, और किसके लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। द आर्कीपेलागो comprises more than 500 large and small volcanic islands divided into 2 distinct groups, the Andaman and the Nicobar। अब जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड है, जो कि कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार। ठीक इस टाइप से है। देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। These are like the outports of India, keeping an eye on the ocean। It is home to a variety of flora and fauna, और यहाँ पे क्या varieties of flora and fauna पाए जाते हैं। The Andaman Islands are also significant for historical point of view। और ये जो आइलैंड है, मतलब जो अंडमान आइलैंड है हमारा क्या है? एक इम्पॉर्टेंट है हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Many of our freedom fighters were jailed there under the most severe condition in the prison complex
कॉल्ड सेलुलर जेल। क्यों हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे जो कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पर कैदी कैदी बना लिया गया था। बहुत ही जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन थी, जो हमारे कैदी थे उनको वहाँ पे कैसा बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन थी, प्रिजनर कॉम्प्लेक्सेस थे और कैसी थी जो कि सेलुलर जेल्स थी। उसकी वजह से क्या होता था, मतलब जो हमारे अंडमान निकोबार में यहाँ पर जेल बनाई गई थी, जो जहाँ पर किनको कैदीज को रखा जाता था, और यहाँ का जो एरिया था मतलब जहाँ पर हमारे मतलब जो कैदीज को रखा जाता था वहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स था वो। इट हैज़ बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस टू द tremendous sacrifices that our forefathers made so we could be free. We will discuss this some more in higher classes. अब इसी वजह से क्या है, ये बहुत हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स है, मतलब जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है हमको आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया ना, सो वी कुड बी फ्री, ताकि हम लोग आज़ाद हो सकें। अब हम लोग जानते हैं द डेल्टाज इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। As we travel back from the island toward the east side of the Himalayas by the way of Bengal, we come to the Sundarban. अब जैसे कि हम लोग हमारे जो आइलैंड है इन अंडमान एंड निकोबार, जब हम लोग वहाँ से ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो हम लोग वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, हिमालयस की तरफ पहुँच जाएंगे और सुंदरबन एरिया की तरफ। दिस इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब जो सुंदरबन है ये किसका डेल्टा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है, सुंदरबन। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और इन्हीं के ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना हुआ है। दिस डेल्टा हैज अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रिवर्स, सीज एंड लैंड। अबाउट हाफ ऑफ इट इज लोकेटेड इन इंडिया। अब ये जो सुंदरबन डेल्टा है इसका आधा पार्ट जो हमारे इंडिया में लोकेट करता है, एंड अबाउट हाफ एंड द रेस्ट ऑफ इन बांग्लादेश। और जो कुछ मतलब हाफ जो पार्ट है वो कहाँ है, वो हमारे इंडिया में है, और जो आधा पार्ट है वो कहाँ है, वो है बांग्लादेश में। दिस इज ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, और ये क्या है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। द सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पाइसेस इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर। अब ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये बहुत सारी स्पाइसेस के लिए घर है उनका, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर दिया गया है हम लोग को। यहाँ देखो हमें काफी सारी इमेजेस दी गई हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पर, द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टूवर्ड्स द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ। Can you see Garo, Khasi and Jantia marked on the map? These hills part of Meghalaya plateau and are known for its lush greenery, heavy rainfall and breathtaking waterfall. अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचेंगे, जो कि कहाँ पर है, मेघालय में है। अगर हम लोग गारो, खासी और ऐसे जंतिया जैसे रीजन्स को हम लोग अगर मैप पर देखें तो हम लोग को देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या है, मेघालय की हिल, मेघालय प्लेट्यू है, जो कि किसके लिए जाना जाते हैं, हम अपनी लश ग्रीनरी के लिए, मतलब वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, हैवी रेनफॉल के लिए और ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल के लिए। मैप आई थिंक यहाँ पर दिया नहीं है, आगे कहीं होगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं मेघालय के प्लेट्यूज के बारे में, जो कि अपने उस फेमस है ग्रीन लशरी के लिए, मतलब लश ग्रीनरी के लिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेनफॉल होती है और वाटरफॉल के लिए। दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, और यहीं पर क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया का। मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, फॉरेस्ट है, यूनिक वाइल्ड लाइफ है और फर्टाइल लैंड है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये जो है पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं छोटा सा जो ग्लॉसरी एरिया होता है हमारा क्या है। बिफोर वी मूव ऑन, इंडिया गिव्स इट्स नेम टू द सब कॉन्टिनेंट इट इज अ पार्ट ऑफ। जो इंडिया है उसको एक सब कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है, क्यों, क्योंकि वो एशिया का पार्ट है। अभी हम लोग ने जाना था एशिया क्या एक बड़ा कॉन्टिनेंट और उसका अंदर छोटा सा पार्ट क्या है, इंडिया, वो क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है। इट हैज मैनी डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर रेंजिंग फ्रॉम द स्नो हिमालयाज टू द हीट ऑफ थर डेजर्ट।
अभी हम लोगों ने जाना था लद्दाख के बारे में, जो कि क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। और ऐसे ही हम लोगों ने स्नोई हिमालयास के बारे में जाना था और थर्ड डेजर्ट के बारे में। द प्लेन्स आर वाटर्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स। देयर इज ऑल्सो अ पेनिनसुलर प्लेट्यू विद द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ठीक, ये सब हम लोग जान चुके हैं। द डाइवर्स जियोग्राफिक फीचर्स हैव क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ कंडीशन with respect to soil, flora and fauna, life and economic opportunities and home a rich culture। अब इसी की वजह से, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसमें इतने डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, उसकी वजह से क्या है, यहाँ का जो यहाँ पे क्या है, सॉइल और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, फ्लोरा, फ्यूना, लाइफ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि क्या है, रिच है कल्चर में। These geographical features have played an important role in shaping our civilization। और इसी की वजह से ये जो geographical features है हमारे इंडिया के, हमारे civilization को क्या करते हैं, शेप करते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।